दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और मैं मुंबई में रहता हूँ। कॉलेज टाइम में हुए झगड़े के कारण मेरे ऊपर कई केस लग गए थे, जिसके कारण मैं कहीं भी विदेश नहीं जा सका। हालांकि उसका मुझे कोई गम भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ भी मस्त लाइफ जी रहा हूँ। मेरा मुंबई में रेस्टोरेंट है और महाराष्ट्र टाउन में कोठी है और एक फार्म हाउस भी है। ये मार्च की बात है। उस दिन रविवार था जब मैं अपनी रेस्टोरेंट पर ही बैठा था। सुबह 10 बजे मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। ये कॉल डेजी नाम की एक टीचर का था। डेजी को एक रूम किराए पर लेना था। मैंने डेजी को अपनी रेस्टोरेंट पर आने को बोला और उसे अपनी रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज दी। डेजी 20 से 25 मिनट के बाद ही मेरी रेस्टोरेंट पर आ गई। उसके साथ उसके पापा भी थे। डेजी दिखने में बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी के जैसी लग रही थी। मैंने अंकल से पूछा, आपका एक रूम से काम चल जाएगा? अंकल बोले, हाँ, मेरी बेटी को रूम चाहिए। तो आज ही वापस चला जाऊंगा। मैंने उनको रूम देखने को बोला और रूम की चाबी उनको दे दी। उन्हें रूम दिखाने जाने के लिए अपने एक स्टाफ के साथ में भेज दिया। डेजी अपने पापा के साथ कमरा देखने जाने लगी और मैं पीछे से उसको निहारने लगा। डेजी को भी मेरी नज़रों से पता चल गया था कि मैं उस पर फिदा हो गया हूँ। वापस आने पर किराए की बात हुई और डेजी ने रूम ले लिया। उसके पापा ने कहा, मेरी लड़की पहली बार मुंबई आई है। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक गर्ल स्कूल में इसको टीचर की नौकरी मिली है। 3 दिन बाद स्कूल में इसका पहला दिन है। मैंने कहा, अंकल, मेरा घर भी कांटी में उस स्कूल के पास ही है। अगर आप चाहो तो आपको वहाँ भी रूम मिल जाएगा। अंकल बोले, आप इसका ध्यान रखना, महाराष्ट्र वाला कमरा ये खुद देख लेगी। अगर इसको ठीक लगा तो आप इसको स्कूल के पास वाला रूम दिखा देना। मैंने बोला, आप कोई टेंशन मत लो, इसका सब देख लूंगा। मेरी बात सुनकर डेजी ने मेरी ओर देखा और धीरे से हंस पड़ी। उसके पापा मेरी बात को नहीं समझ पाए थे शायद। फिर उसके पापा कुछ देर के बाद चले गए। अब मैं और डेजी दोनों ही रह गए थे। मैंने डेजी से कुछ खाने पीने को पूछा। डेजी बोली, हाँ जरूर, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। मैंने अपने कुक को मंचूरियन लाने को बोला और साथ ही डेजी को भी कहा कि आपको खाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी रेस्टोरेंट से जो चाहे ले जाना। डेजी ने ओके बोला और हंस दी। हम दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो कमरे में जाकर आराम करने लगी और इस तरह वो मेरे पीजी में सेट हो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। डेजी और मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन डेजी स्कूल के बाद मेरे पास रेस्टोरेंट में आई और बोली, आप बोल रहे थे कि स्कूल के पास भी रूम मिल जाएगा, क्या आप उधर मेरे लिए कमरा दिखा सकते हैं? बोला, हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहो तो आप मेरी कोठी में ही रह सकती हो। मेरी कोठी के नीचे का हिस्सा पूरा खाली है। डेजी बोली, मुझे तो एक रूम ही चाहिए, पूरे हिस्से का मुझे क्या करना है? फिर उसका किराया भी ज्यादा होगा ना? मैंने बोला, नहीं जी, आपसे क्या रेंट लेना डेजी जी। तब डेजी हंसी और बोली, अच्छा जी, इतनी कृपा क्यों? मैंने बोला, कृपा नहीं, वैसे भी तो खाली ही है, आप आ जाओगी तो मुझको भी कंपनी मिल जाएगी। डेजी बोली, आपके घर में क्या कोई नहीं है क्या? बोला, नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। फिर डेजी बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। फिर कुछ देर बाद उसकी कॉल आई। वो बोली, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, शाम में आप मुझे ले जाना। मुझे सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा, आप पैकिंग करके मुझे कॉल कर देना, हम घर को निकल जाएंगे, फिर आपको छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। डेजी ने ओके बोला और कॉल कट कर दी। अब मैं डेजी की कॉल का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद डेजी की कॉल आई और बोली, मैं रेडी हूँ, आप आ जाओ। मैंने एक लड़के साथ लिए और डेजी को गाड़ी में बैठने को बोला। लड़का ने डेजी का सामान गाड़ी में रख दिया। मैंने उन लड़का को बाइक से घर पहुंचने को बोल दिया और मैं डेजी को कार से अपने घर ले आया। डेजी ने ब्लैक टॉप और स्कर्ट पहनी हुई थी। मेरी आंखें उसे ही देख रही थीं, ये उसकी आंखों में भी दिख रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों घर आ गए थे। लड़के भी हमारे साथ ही आ गए थे। मैंने एक रूम खोल दिया और सामान अंदर लगवा दिया। फिर लड़कों को शॉप पर वापस जाने को बोला। मैंने डेजी को पूरा घर दिखा दिया। घर देखकर डेजी खुश हो गई और बोली, आप कब तक आ जाओगे? मुझे तो इतने बड़े घर में डर लगेगा। मैंने कहा, अब नहीं जाऊंगा, लड़के को बोल दिया है, वो रेस्टोरेंट बंद कर देंगे। फिर वो मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा, आप खाना क्या खाओगी? वो मंगवा लेते हैं। डेजी बोली, जो आपको पसंद हो वही मैं खा लूंगी। मैंने बोला, ठीक है, अभी आप फ्रेश होकर ऊपर आ जाना, तब तक मैं
भी फ्रेश हो जाता हूँ। डेजी ने ओके बोला और मैं ऊपर चला गया। अब मेरे मन में डेजी के लिए लड्डू फूट रहे थे। 20 मिनट के बाद डेजी ऊपर आ गई। अभी बाथरूम में ही था कि उसकी आवाज आई तो मैंने उससे बैठने को बोला। कुछ ही देर में मैं बाथरूम से बाहर आ गया। डेजी और भी सुंदर बनकर आई थी। उसको भी शायद पता था कि आज कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मैंने डेजी से पूछा, क्या आप नॉनवेज खा लेती हो? डेजी बोली हाँ। फिर मैंने चिकन ऑर्डर कर दिया। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैं डेजी को देख रहा था। तभी डेजी बोली, आपको पता है मैं आपके साथ क्यों आई हूँ? मैंने बोला नहीं, आप बताओ। तब डेजी बोली, जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में है। फिर आप वेट क्यों करवा रहे हो? अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है। मैं समझ चुका था कि ये वो की बात कर रही है। मैंने कहा, आपको वेट करने के लिए बोल कौन रहा है? मेरे इतना बोलते ही डेजी तुरंत मेरे पैरों पर बैठ गई। फिर मैंने व्हिस्की की बोतल खोली और डेजी से व्हिस्की के लिए पूछा और मैंने पैग बनाकर उसे दिया। तब डेजी हंसकर हाँ बोली और चीयर्स बोलकर एक ही सांस में पूरा पैग पी गई। जल्दी ही हमारे दो पैग खत्म हो गए और डेजी को कुछ असर होने लगा। फिर हम दोनों ने स्वर्ग की सैर करनी प्रारंभ कर दी। ये सिलसिला लगभग 45 मिनट तक चला और डेजी ने भी भरपूर साथ दिया। फिर वो सब के बाद हमने चिकन का डिनर किया और सो गए। कुछ दिनों के बाद डेजी के पापा आए थे और 5 दिन तक हमारे साथ रहे। तब हम दोनों ने मिलना कम कर दिया था। मैं सुबह दुकान पर आ जाता, डेजी स्कूल चली जाती। ऐसा करने से हमें एक फायदा हो गया था कि डेजी के पापा को यकीन हो गया था कि उनकी बेटी सेफ है। फिर वो महीने में 1 या 2 दिन के लिए ही आने लगे और बाकी दिन हर रात में हम दोनों स्वर्ग की सैर करते थे। 1 साल बाद डेजी की शादी हो गई। उसको अपने पापा की जिद के चलते किसी दूसरे से शादी करनी पड़ी। डेजी ने शादी से 15 दिन पहले स्कूल से 15 दिन की छुट्टी ले ली थी। वो शादी के 10 दिन बाद अपने पति के साथ मुजफ्फरपुर वापस आ गई थी। अभी तक तो वो दोनों ही मेरे घर में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद डेजी के पति ने पास में ही एक नया रूम ले लिया था। डेजी का पति किसी सरकारी दफ्तर में ड्यूटी करता है। वो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वो ऑफिस में रहता था। डेजी 9 बजे से 12 बजे तक स्कूल में रहती थी और मैं रेस्टोरेंट में रहता था। लेकिन अक्सर दोपहर में 2 से 3 हम दोनों आज भी साथ में मिलते रहते थे।